जमीन से तिनका उठाते हैं और तोड़ते हैं, और जैसे ही तोड़ते हैं तो भीम दादा समझ जाते हैं क्या करना है। और तभी भीम क्या करते हैं, प्रहार जरासंध की जंघा पर, और जैसे प्रहार करते हैं उसका दोनों जो शरीर था वो फट जाता है जरासंध का, और दो हिस्सों में विभक्त हो जाता है। अब विभक्त होकर फेंक देते हैं भीम दादा, और तभी जोर जोर से हंसे करते हैं। और जैसे ही हंसते हैं उस समय लगता है कि मैं विजयी हो गया हूँ, लेकिन वही उसी समय दोनों शरीर फिर मिल जाते हैं और फिर भीम दादा की जबरदस्त पिटाई, और यहाँ पर फिर पिटाई हो रही है। तभी ठाकुर जी का, और तभी भीम कहते हैं देखो इतना पिट रहा हूँ, और फिर कह रहा है ऐसे। फिर नजर पड़ी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी ने क्या किया, फिर दोबारा जमीन से तिनका उठाया, तोड़ा और विपरीत दिशा में फेंका। भीम दादा ने भी प्रहार किया जंघा पे, इससे विभक्त किए जरासंध के और विपरीत दिशा में फेंके, और इसके बाद वो इससे जुड़े नहीं, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है ना, हमारे माता पिता कहते हैं हाथ जोड़ो, घर से बाहर निकलते हो हाथ जोड़ो, आज तुम बहुत जरूरी काम से जा रहे हो हाथ जोड़ो। उसके बाद क्या कहेंगे, एग्जाम देने जा रहे हो, बच्चों से कहते हैं ना हाथ जोड़ के जाना, भगवान का नाम लेना। हम अपने पहले इंटरव्यू में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, जरूरी काम से जा रहे हैं, तो आते हैं ना तो भगवान याद। तो ऐसे ही यहाँ भी एक बात बताई कि भीम दादा को जब प्रभु की याद आई तब उसके बाद भगवान का ध्यान किया, और फिर उनकी समस्या का समाधान हुआ। जरासंध को बीच में से उस पर प्रहार किया, उसकी जगह पर बीच में से उसे फाड़ा, फिर उसकी मृत्यु हुई। क्या कारण था, इसके पीछे एक कथा है। एक बृहद्रथ नाम का राजा, उसके कोई संतान नहीं, लेकिन दो रानियां। एक